हेलो फ्यूचर नर्सेस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो इन टूडेज वीडियो, एक्चुअली आप में से काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि दी हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम और एनी अदर एग्जाम जो भी आप 2026 में जिसमें अपियर होने वाले हैं, लाइक यूपी पेट, यूपी नेट, नीट। ओके, सो फॉर दैट आई हैव मेड अ कंप्लीट 6 months chapter wise weekly plan for all subjects: physics, chemistry, biology, okay, including whole syllabus. It is very realistic, easy to follow plan. I have made a PDF. अगर आप लोगों को PDF चाहिए, if you want this, so follow us on Telegram और WhatsApp group, वहाँ पर मैं ये सेंड कर दूंगी। ठीक है, so let's begin this 6 months journey with me. सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखो, इस तरीके से एक पूरी पीडीएफ है जिसमें मैंने वीकली कौन कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बहुत मैंने ओवरलोडेड नहीं कर दिया है कि ओ माय गॉड इतना सारा आपको करना पड़ रहा है। आप मिनिमम अगर दिन में 9 आवर्स तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना, मिनिमम बच्चा इतना पढ़ता ही है, बल्कि आप मैक्स टू मैक्स आप जितना कर सकते हो, जितने कैपेसिटी आप उतना पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ के लिए आपको मैं आपको बता ही दिया, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो ये कैसे डिवाइड किया है, कैसे आपको पढ़ना है, किस किस पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, बहुत शॉर्ट में बता दूंगी, बिल्कुल लॉन्ग वीडियो ये नहीं है। लाइक हमारे पास 6 मंथ्स हैं। 6 मंथ्स में आप स्टार्टिंग के 3 मंथ्स अपनी 11th को देंगे, बाद में 3 मंथ्स भी पूरा नहीं है, 2.5 मंथ्स है, इसमें आपको 12th करनी है। ठीक है, जो फर्स्ट 3 मंथ है आपको वीकली आपकी 7 डेज हैं, 7 में से आप 6 डेज में जितने एक सब्जेक्ट के 2 चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि आपके पास इतना ही टाइम है, तो आप करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है बस करते चले गए, आपको बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना, लाइक आपने पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा। जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में आपको पूरी एनसीईआरटी एटलीस्ट 3 बार तो आपको रीड करनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी बार रीड करोगे ना उसे, आपको मिलेगा अरे वाह, ये तो यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो 3 बार रीड करने हैं। इसी तरीके से आपको जैसे देखो वीक 1 में आपको 2 चैप्टर दिख रहे हैं, तो आपको ये 2 चैप्टर आप जिस तरह भी डिवाइड कर लो। अगर आप एक चैप्टर आप 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हो, दूसरे को आपको 4 दिन लग रहा है, तो आप उस तरह कंप्लीट करो। लेकिन 7 डे में से आपको 6 डे में अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करना होगा, जितना भी आपको वीकली मेंशन है। अगर आप लोगों के लिए अभी तक कुछ भी अपनी प्रिपरेशन नहीं कर रही है, आप मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहते हो, तो आप वीक टू वीक अपना पढ़ते जाइए। ठीक है, और अगर जिसने पहले से कर रखा है वो भी अपनी प्रिपरेशन और इसी का आइडिया लेके इस तरह बूस्टअप कर सकते हैं। ओके, सो संडे को जब आपने 6 डे अपनी पढ़ाई कर ली है, जो जो आपको बताया गया है कि ये पढ़ना है, तो 7 डे आपको उसके सारे एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, आप जितना भी आपके के नोट्स हैं आप पहले रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू लगाओ, फिर टेस्ट दो। ठीक है, आपको 1 वीक में 6 डे स्टडी करनी है, 7 डे आपको पूरा रिवाइज करना है। फिर जब आप नेक्स्ट वीक पढ़ रहे हो ना, अब या तो आप 5 डे में अपनी स्टडी कंप्लीट करो या 5.5 डेज में अपनी स्टडी कंप्लीट करो, सो दैट आप जब संडे को अपने उस वीक का रिवीजन करोगे ना, तो आपका पिछला जो वीक है आप उसे भी रिवाइज करते हुए चलो। और स्टिल अगर आप पूरा रिवाइज नहीं कर सकते हो, देखो हमारा जो माइंड है, हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा है हम भूल गए हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको चीज़ें याद आएंगी। लेकिन आप साथ साथ ना अपनी एक करेक्शन नोटबुक बनाते चलो। ठीक है, आपको जो नाम देना है उसका आप नाम दे दो, मैंने दे दिया करेक्शन नोटबुक या फिर रॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक। ठीक है, कुछ भी जो आप जिसमें आप क्या लिखोगे, आपने कुछ भी टॉपिक कंप्लीट करा है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये पॉइंट यार मैं भूल जाऊंगा, ये पॉइंट मुझे याद नहीं रहने वाला, ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा। देखो, मैं पूरा चैप्टर या पूरा टॉपिक नहीं बोल रही हूँ, कुछ हो जाते हैं 2-4 पॉइंट, ऐसी 2-4 चीज़ें, 2-4 टॉपिक ऐसा रह जाता है कि हाँ ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको मैं भूल सकती हूँ, इसको मैं भूल सकता हूँ। ठीक है, तो वो उस करेक्शन नोटबुक में आप या तो आप कॉमन बना लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की। ठीक है, आपने डेली का जो जो आपको लग रहा है ये तो मैं भूल सकता हूँ, या डेली नहीं लिखना, जिस दिन आप रिवाइज कर रहे हो आप डेली लिख लो। और फिर रिवीजन वाले दिन उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, उसके आप क्वेश्चन ज़्यादा करोगे। तो एक ऐसी आपने एक नोटबुक बना ली। ठीक है, आपने फॉर्मूला शीट अपनी प्रिपेयर करके चल रहे हो आप, जिससे कि आपको एंड में जो आपके इसमें इस प्लान में एक आपको बेनिफिट ये है, मैं बताती हूँ। लाइक ये 6 मंथ्स है, अगर आप आज से भी अपना स्टार्ट कर दोगे ना, लाइक मान लो आपने 10 नवंबर से स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन, तो आपका ये कब तक चलेगा, 10 अप्रैल तक चलेगा। लेकिन जो एग्ज़ाम की डेट है वो क्या है, वो तो आपकी जून में आएगी।
पैरामेडिकल की जो डेट टेंटेटिव डेट आई हुई है वो क्या रखी है हमारी 30 मई आ रखी है, और बीएससी नर्सिंग की आ रखी है 28 जून आई गेस, है ना। तो उसके बाद भी आपके पास इतना टाइम है कि आप डेली मॉक टेस्ट दे इतने दे सकते हो। 10-15 मॉक टेस्ट आप आराम से दे सकते हो। पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो, तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम मिल सकता है। और इस प्लान में तो एंड में ऑलरेडी मॉक टेस्ट देने और सिलेबस पूरा रिवाइज करने के 2 वीक्स हैं, और अलग से आपको इतना टाइम मिल जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्लान में कुछ गड़बड़ है ना, बिल्कुल सही है। और अगर कोई ये वीडियो मेरी 1 मंथ बाद भी देख रहे हैं, आप तब भी शुरू कर लेना, तब भी आपके पास टाइम होगा। लेकिन अब ये नहीं है कि आप बहुत लीनिएंट होके चल रहे हैं इस चीज़ को लेके। आप लोगों को अगर आप बहुत है कि हाँ, मुझे तो अपना पेपर निकालना है, तो पढ़ते चलो, ठीक है। अब जितना टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। फेस्टिव सीज़न ख़त्म हो चुका, शादियों में मत जाना, शादी का सीज़न शुरू में मत जाओ, नेक्स्ट ईयर चले जाना सबकी शादियों में। लेकिन अब पढ़ लो, क्योंकि आपका ये टाइम बार-बार नहीं आएगा, चाहे कुछ भी बार-बार आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। मैंने आपको क्या-क्या बता दिया कि एक रॉन्ग नोटबुक बना लो, फॉर्मूला शीट बनाते चलो, डायग्राम आप सारे रखते चलो, एनसीईआरटी बायोलॉजी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का आप जितना पढ़ रहे हो उतने क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करो। क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, और वीक के एंड में आपको उतना पूरा रिवाइज़ कर लेना है ना? और इस पीडीएफ में पूरा मेंशन है, आपने जब वीक वीक भी पूरा कंप्लीट कर लिया, जब आपकी पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी, एंड में आप पूरे 11th का मॉक टेस्ट देंगे। अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि दी हमें पूरा 11th का मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, पूरे 12th सिलेबस का मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, या पूरा सिलेबस का मॉक टेस्ट आप दे दीजिए, तो मैं प्रोवाइड करा दूँगी, अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे तो, ठीक है। क्योंकि ये सब बनाने में मुझे मेहनत लगती है, मुझे और जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुझे पूछना पड़ता है। लाइक पिछली बार भी जब मैंने बनाया था, तो मैंने टीचर्स हायर करे थे कि आप हमारी हेल्प कीजिए टेस्ट बनाने में, तो उस टाइम पे बना भी था, है ना। तो इस बार भी बनाया जाएगा, अगर आप लोग कहेंगे कि दी हमें आपकी ज़रूरत है। ओके, तो तब तक जितना मैं आपको बता रही हूँ यूट्यूब पे, आप उसको फॉलो करते चलिए। तो ये है सारी इन्फो जो भी मेरे इस पीडीएफ में है, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आप जिस तरह पढ़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुक्स, कोर्सेज और टेस्ट सीरीज। अब आप लोग पूछेंगे कि दी बुक्स कौन सी पढ़े, है ना, टेस्ट सीरीज कौन सी दें, कोर्स कौन सा लें। तो मैक्सिमम बच्चे देखो, नीट तो देना ही है आपको। जो नहीं दे रहा है, मैं कहूँगी कि आप देना, नीट भी देना। क्योंकि कई सारे, मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जिसने नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि जिनको मान लो गवर्नमेंट नहीं निकला, जो प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस भी नीट क्वालिफाई कैंडिडेट्स को ही एडमिशन देते हैं। ओके, कोर्सेज की आप कितने कोर्सेज हैं अच्छे अच्छे, चाहे आप ऑनलाइन लो चाहे आप ऑफलाइन लो, आप नीट की कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, जो डिलीटेड टॉपिक्स है ना, चलो इसकी बात अभी बाद में करते हैं, ठीक है। कोर्सेज लो, आप टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज स्पेसिफिक आप जो एग्ज़ाम नर्सिंग वाला देने जा रहे हैं, नर्सिंग की लो, पैरामेडिकल की लो, बहुत टेस्ट सीरीज़ हैं। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। रही बात बुक्स की, तो जितनी भी आपकी, कहीं से आप अगर कोचिंग ले रहे होंगे, वहाँ से आपको मॉड्यूल्स मिले होंगे, प्लस और भी काफ़ी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं। मैं आपको नॉन स्पॉन्सर्ड आपको मैं रिकमेंड कर दूँगी, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, दी बुक्स बता दीजिए, ठीक है। तो कोर्स की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अवेलेबल है मार्केट में, और मैंने कहा ही है, अगर आप बात कहेंगे आप प्रोवाइड कराओ, मैं प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डिलीटेड टॉपिक्स की या डिलीटेड चैप्टर्स की। तो देखो, डिलीटेड टॉपिक या डिलीटेड चैप्टर अगर कोई है, अगर वो ऐसा चैप्टर या टॉपिक है जिसका आगे कोई लेना-देना नहीं है, कोई इंटरकनेक्शन टॉपिक नहीं आने वाला, तब आप उसको पूरा स्किप करना। लेकिन अगर कोई चैप्टर ऐसा है, जैसे मान लो पी ब्लॉक है, तो वो मैं कहूँगी कि आप उसे पढ़ना, क्योंकि उसका कहीं न कहीं आगे डीएनएफ ब्लॉक या कुछ इंटरकनेक्शन तो होता है इनका, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स या चैप्टर को आप स्किप नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसका कोई कनेक्शन नहीं बनता आगे, उसे आप छोड़ सकते हैं। Okay, so this is a today's video. If you follow this plan sincerely, you will complete the whole NCERT syllabus in just 6 months with proper revision and mock test. So what you have to do is just keep studying regularly and take care of your health. So if you like this video, hit the like button, subscribe to our channel and comment down AIMS 2026 aspirants. Let's your dream come true. Bye bye.